Okay, welcome to the Sriram coaching classes. Today I am teaching you practice set 1.4. The question is, the number root 2 is shown on a number line. Steps are given to show root 3 under root 3 on the number line. Using root 2, fill in the boxes properly and complete the activities. Okay. All of you know what is Pythagoras theorem? सबको पता है Pythagoras theorem क्या है वो? Yes, teacher. Okay. So Yes, teacher. Absolutely right. Hypotenuse का square is equal to sum of the square of the adjacent sides. It is the hypotenuse square. Hypotenuse theorem. Okay. तो हमें suppose अब हमें क्या करना है, रूट 2 नंबर लाइन पे दिखाना है. तो इसके लिए पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में तुम लोग ड्रॉ करो. द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर रूट 2. अभी यहाँ पे जो पॉइंट Q दिख रहा है वो हमें रूट 2 दिखाता है. ओके. A line perpendicular to the number line is drawn through the point Q. Please mute your mics. Okay. Now, so Q point shows us root 2. Okay. The second, a line perpendicular. यहाँ पे एक perpendicular line निकाली है हमने. Is drawn to point Q. हम जब हमें रूट 2 मिलेगा वहाँ पे हम एक लाइन परपेंडिकुलर निकालेंगे. क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से निकालेंगे यहाँ पे. तो is draw through the point Q, और Q पॉइंट से हम लोग उसको परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे. तो हमें आगे क्या मिलेगा, रूट 3 मिलेगा. क्या मिलेगा, रूट 3. तो वो कैसे मिलेगा सब हमें देखना है. पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल ORQ is obtained by drawing segment OR. OR हमने ड्रॉ करने के बाद में हमें OR हमने ड्रॉ किया, उसके बाद में हमें ये पूरा ट्रायंगल मिला. तो लेंथ OQ इज रूट 2. पहले हम लोग क्या करते हैं, ये इसके हिसाब से नहीं जाएंगे, तुम लोगों का दिमाग नहीं चलेगा इसके हिसाब से. तो पहले मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि पहले रूट 2 ही कैसे निकालते. ये जो है ना, इसमें दिखाया नहीं, डायरेक्टली रूट 3 का बताया है. पहले रूट 2 कैसे निकालते वो मैं आपको बताती हूँ. तो पहले मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ की. ये मेरी नंबर, पहले मैं निकालूंगी यहाँ पे एक नंबर लाइन. तो नंबर लाइन यहाँ पे हमेशा एरो करने पड़ते हैं, वो भी मैंने किया. बीच में 0 लेना पड़ता है, थोड़ा साइड में लेती हूँ मैं. क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर तो चाहिए नहीं. तो यहाँ पे मैंने मेरा यहाँ पे ओरिजिन का मतलब है 0, वो ले लिया. सपोज यहाँ पे मेरा है डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे ये सपोज लेते हैं. चलो यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर लिया. यहाँ पे मेरा आया पॉजिटिव 1. यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे 1. तो ये मेरा 1 आया. अभी ये डिस्टेंस कितना है, पूरा 1 सेंटीमीटर. ऐसा समझो तुम लोग. अभी सच में काउंट करो नहीं जाओगे तो नहीं होगा. तो ये जो पूरा 0 से 1 तक ये जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर. ये निकालने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने रखा मेरा प्रोटेक्टर. ये 1 मिनट है, ये 1 सेंटीमीटर का है.
और यहाँ पे सपोज मैं मेरा प्रोटेक्टर ऐसा रखती हूँ, तो यहाँ पे सपोज ये बीच में मेरा आएगा 90 डिग्री। यहाँ पे आएगा ना, ये प्रोटेक्टर रखने के बाद सपोज यहाँ पे आया मेरा 90 डिग्री। तो ये जो मेरा 1 सेंटीमीटर है, इसको मैंने नाम दिया क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट, तो यहाँ से वापस से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्यू पॉइंट से। तो चलो करके ही देखते हैं ना। यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अभी ये सही है या पता नहीं, ठीक है चलो देखते। इतना हो सकता है शायद 90, नहीं इधर हाँ, यहाँ पे सपोज 90 हो गया है मेरा। तो 1 मिनट, यहाँ से बाकी का मैंने सब मिनट ये निकाला मैंने यहाँ से 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर। बाद में ये दोनों का डिस्टेंस मैंने कितना लिया है, बोलो महक कितना लिया? 1 सेंटीमीटर। हाँ, तो मैंने इतना ही डिस्टेंस मैंने यहाँ पे भी ले लिया 1 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक आर्क लगाया और बाद में आर्क लगाने के बाद यहाँ पे मैंने एक, यहाँ से ये देखो ये वाला, हाँ ये जो है यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल तैयार किया। तो 1 मिनट, हाँ तो ये मेरा हुआ कितना हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या हुआ मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये स्क्वायर निकालते हैं। अभी ये मेरा हो नहीं रहा है, वापस से जाना पड़ेगा अभी मुझे। इतनी देर तक मैं बोर्ड पे तो पढ़ा भी लेती। आपको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा अभी। क्या हो रहा है, 1 मिनट है। ये यहाँ पे मेरा ये राइट एंगल, जाने दो तुम लोग समझ लो, हाँ कि यहाँ पे आपको पता है ना वो, हाँ अरे हो गया। ये ऐसा करते, पता है ना राइट एंगल ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ पे ऐसा करना पड़ता है। बाद में मैंने क्या किया, मेरा जो राउंडर है इसका एक साइड है जो पॉइंटेड नोक होता है वो यहाँ पे रखा और पेंसिल वाला यहाँ पे रखा। मैंने इतना डिस्टेंस ले लिया उसमें, यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने उसमें ले लिया। और वो डिस्टेंस लेने के बाद मैंने क्या किया, राउंड एक तो ओ की जगह पे रहेगा और एक ऊपर, और यहाँ से मैंने उसको ऐसे एक मिनट है। पहला कहाँ रखा मैंने, ओ पॉइंट पे। पेंसिल कहाँ रखी, इसको कुछ नाम देते हैं, ऊपर वाला ही पी पॉइंट। हाँ यहाँ पे मैं पी नाम दे देती हूँ पहले। पी पॉइंट पे मैंने यहाँ पे पेंसिल रखी। हाँ तो क्या आया बाद में, यहाँ से मैंने आर्क निकाल के दिखाती हूँ मैं यहाँ से। तो ये आया यहाँ तक। समझ में आया कैसे किया मैंने, ये सबको समझ में आ रहा है कि ओ पॉइंट से मैंने पहले एक जो साइड है ओ पॉइंट पे रखी, दूसरी साइड पी पे रखी और वैसा ही उसको नीचे खींचा। तो यहाँ पे मुझे मिल गया, क्या मिला, √2। यहाँ पे मुझे मिल गया √2, ये यहाँ इसके जैसा। हाँ तो यहाँ पे वापस से मैंने हमें QR एक परपेंडिकुलर निकालना है। तो चलो निकालते हैं, वापस से एक परपेंडिकुलर लेंगे। तो 2 ड्रॉ करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 2। और अभी मैंने निकाला यहाँ से एक,
सिर्फ लाइन चाहिए एक, मुझे वो भी नहीं आ रही है। यहाँ पे मैंने निकाला रूट, ये तो हमारा आया यहाँ पे, समझ लो अभी ये रूट 2 ही है। हाँ, और यहाँ पे मुझे ये एक लाइन चाहिए, थोड़ा बाजू में हो सकती है वो लाइन। जाने दो, पेंसिल से ही करती हूँ मैं। हाँ, तो रूट 2 से यहाँ से मैंने क्या किया, पेंसिल से वो अपना फिर से प्रोटेक्टर वगैरह निकाल के यहाँ से एक सीधी लाइन निकाली। वो मेरे से तो सीधी हो ही नहीं रही है। चलो ऐसे समझ लो, इधर ही है। हाँ, समझ लो। अभी फिर से वापस से मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे आर्क लगाया, तो यहाँ पे आ गया। वापस से मैंने यहाँ से एक, फिर से मैंने ये देखो यहाँ से वापस से क्या एक लाइन ले ली, जैसे कि ये ऊपर है ना, इधर से वापस से लाइन ले ली, तो ये लाइन होगी हमारी रूट 3 वाली। और इधर से वापस हम नीचे लाने वाले हैं एक आर्क, और तो यहाँ से एक आर्क वापस नीचे आ गया, तो ये हुआ हमारा रूट 3। समझ में आया सबको? यस टीचर। देखो अभी ये है रूट 2, ये इस यहाँ पे गैप नहीं रहेगी। हाँ, वो अभी मेरा पेंसिल काम नहीं कर रहा है, जाने दो। तो लेकिन यहाँ पे गैप नहीं रहती है, वो एकदम उधर से ही हमें करना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमें करना है। अभी यहाँ पे सिर्फ क्या किया है कि वो लोगों ने ये जो करके दिखाया है ना, कि ये सच में प्रूव होता है या नहीं होता है, वो करके दिखाया है। तो देखो अभी यहाँ पे ये जो है ना ओपी, ये हमारा रूट 2 है। कितना है? रूट 2 है, क्योंकि हमने ये नीचे लाया था ना, तो यहाँ पे रूट 2 है हमारा ओ क्यू। एक मिनट, ओ क्यू। हाँ, ये हमारी साइड कितनी आई? रूट 2 आई। और क्यू आर हमने कितना लिया था? 1। तो पाइथागोरस के थ्योरम से हिसाब से हमारा ये जो इतना डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये पूरा आना चाहिए रूट 3, क्योंकि इसको ही हम बाद में नीचे लेते हैं ना, इसलिए। तो चलो पाइथागोरस की थ्योरम से चलते हैं। ओ क्यू है हमारा रूट 2 स्क्वायर प्लस रूट 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 लिया था, तो रूट 1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 का हमेशा कितना आता है? 2 ही आता है। मैंने बोला था रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो आंसर कितना आता है? स्पर्श रूट 2 इंटू रूट 2 हमेशा आंसर आता है ओनली 2। रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आता है? वेरी गुड। रूट 7 इंटू रूट 7 7। वेरी गुड। तो इस तरह से रूट 2 का स्क्वायर आएगा, रूट 2 ही आएगा। यहाँ पे क्यू आर 1 दिया है, एक्चुअली ये रूट में नहीं लेना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 2 प्लस 3 हो गया, हमें आंसर आया 3। और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि ये जो है ये ओ आर का स्क्वायर है, ओ आर का स्क्वायर आया है। ये देखो ये है ऊपर, ओ आर का स्क्वायर 3 आया, तो ओ आर का हमने ओ आर स्क्वायर का हमने लिया स्क्वायर रूट ओ आर, और 3 का स्क्वायर रूट लिया रूट 3। तो इस तरह से हमें ये मिल गया रूट 3। समझ में आया?
थोड़ा Yes. हाँ डिफिकल्ट है, लेकिन तुम लोगों को इसी तरह अभी सपोज तुम लोगों को बोला √7 निकालना है ना, तो तुम्हें √4, √5, √6 निकालने के बाद तुम्हें √7 मिलने वाला है। यहाँ से वापस से तुम लोगों को इधर से ऊपर जाना पड़ेगा एक लाइन, ये पूरा आगे ऐसा ही करके जाना है और बाद में आप लोगों को यहीं पे कहीं पे √7 मिलेगा। तो पूरा ये मेथड आपको फॉलो करनी पड़ेगी, समझ में आया? और आगे का मैं बताती हूँ। वैसे यहाँ पे क्या है, √5 बताया है, तो √5 लेना है तो ऐसे भी ले सकते हैं कि यहाँ पे 0 to 1 और यहाँ पे 2 से QR कितना लिया, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से OQ लिया हमने। ये O है हमारा, ये जो पॉइंट है ये O पॉइंट है, और O से लेके Q तक हमने लिया 2 सेंटीमीटर, और ये हमेशा 1 सेंटीमीटर ही लेना पड़ता है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये OP, हमें ये क्या है, OP स्क्वायर। ओके, ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके हिसाब से जाएंगे तो OP सिर्फ हमें निकालना है, सिर्फ OP। तो वो कितना आता है, OP सपोज 5 आता है, तो समझो कि हम लोग सही है। अभी OP का स्क्वायर इज इक्वल टू, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 1 का स्क्वायर हुआ 1। तो हमारा OP स्क्वायर आंसर आया 5 सेंटीमीटर। OP स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर आया 5 सेंटीमीटर। अभी हमें लेना है OP स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो वो आएगा सिर्फ OP और 5 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे 25 होता ना, तो 25 का स्क्वायर रूट आता 5, लेकिन यहाँ पे 25 नहीं है, सिर्फ 5 है, तो उसका स्क्वायर रूट आएगा √5। तो OP हमारा ये बराबर 5 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग आर्क देंगे तो वो आएगा √5। समझ में आया? लेकिन हमें ये पाइथागोरस की थ्योरम से सोचना पड़ेगा। तो अभी ये √5 का है, √7 लेना है, और ये एक मेथड बताई गई है। अदरवाइज हमारी ये मेथड भी चलेगी ना कि ये देखो नीचे करके दिखाइए कि √2 है, √3 है, यहाँ पे √4 निकालो, 5 निकालो, ऐसे भी कर सकते हैं। और डायरेक्टली भी ये स्कूल में कौन सा मेथड पढ़ाया है? हाँ, ये वापस से ये ऐसा करके यहाँ पे आएगा √4, लेकिन ये और ये सॉरी, यहाँ से वापस एक लाइन हमें जोड़नी होगी अभी। तकलीफ क्यों दे रहा है ये? हाँ ठीक है, चल पेंसिल यूज करके यहाँ से सीधी लाइन निकालनी पड़ेगी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। वापस से यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो भी चलेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग रूट का निकाल सकते हैं। समझ में आया ना फिर? तो इस तरह से मुझे करके आप करके नोटबुक से मुझे दिखाओ। हाँ, नोटबुक के फोटोज भी आप लोग सेंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू। 1 मिनट।